हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और मैं एक मार्गदर्शक क्या कर रहे हैं, आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। टॉपिक देख रहे होंगे। जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले वाले वीडियोस में हम क्या किए थे कि इसका पूरा थ्योरी क्या है करवाए थे, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है। ठीक है ना। तो जिसका डिग्री 2 होता है, जिसका, फिर से हम बता दे रहे कि जिसका डिग्री 2 होता है, जिसका डिग्री क्या होता है, 2 होता है, वो क्या कहलाता है, वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है ना। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब कि जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इसी प्रकार से क्या करता है, दिखता है। ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताए थे, याद कीजिए, है ना, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए हो गया। ये क्या हुआ? ये एक प्रकार का क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 2 है। ठीक है ना। चलिए, इतना बात है। आपको ये भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करवाए थे कि ए जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना। चलो, तो आज हमारा क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन वहां भी हम लोग किए थे, है ना। वहां भी हम लोग क्या किए थे कि कुछ लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग किए थे। ठीक है ना। और यहां पर है ना कि फिर से हम क्या कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस, कुछ हार्ड क्वेश्चंस लेकर के आपके लिए आए हैं, है ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल क्या है, देखिएगा, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। आपको पता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू 0 होता है, तो a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। a आपको फॉर्मूला जो है, a जो आपका कॉन्सेप्ट है, हम बताते आ रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और क्योंकि a हमारा a है और ये हमारा क्या है, b है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब 2x और माइनस 3 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा, 3/2। कितना हो जाएगा, 3/2। यहां से क्या हो जाएगा, 3x, अब प्लस 1 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, -1, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। बताइए, तो x का कितना वैल्यू निकल के आ रहा है, यहां से x का 2 वैल्यू निकल के आ रहा है, जो कि क्या है, 3/2 और -1/3 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। 4x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। ध्यान दिया जाए, 4x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक है। कितना है? क्वाड्रेटिक है। इसका कितना वैल्यू निकल के आना चाहिए, इसका 2 वैल्यू निकल के आना चाहिए। कितना वैल्यू निकल के आना चाहिए, 2 वैल्यू निकल के आना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए कैसे। अगर यहां से एक्स स्क्वायर और x है, और क्या है, 4 और 5 है, तो x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x यहां पर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन। x क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा। x कॉमन निकलेगा तो क्या होगा, x कॉमन निकलेगा तो यहां हो जाएगा 4x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। एक्स स्क्वायर 2x है, क्या है, यहां पर 2x है, एक बाहर निकलेगा, एक बचेगा, x बाहर, तो ये क्या है, एक x बाहर निकलेगा तो 5 बचेगा। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको पता है यहां पर क्या करना है, यहां से a हमारा हो गया a क्या हो गया, a हमारा हो गया a, और a हमारा क्या हो गया, b। a हो गया a और a क्या हो गया, b। तो x इज इक्वल टू कितना, 0, और 4x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां x इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5/4। कितना हो जाएगा, -5/4। तो x का यहां 2 वैल्यू निकल के आया, x का यहां एक आया 0 और एक आया -5/4 आया। तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का कितना वैल्यू निकल के आना चाहिए, 2 वैल्यू निकल के आना चाहिए, और ये आपका निकल के आ रहा है। बात समझ रहे हैं। ये सारा का सारा बेसिक है बाबू। क्या है, बेसिक है। अगर आप जानते हो ये सब चीज, ठीक है ना, तो आप कर सकते हो। ठीक है ना, बेसिक्स है। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है, आप देखिएगा, क्या है, 3x स्क्वायर। क्या है, 3x स्क्वायर, पेन चेंज कर लो बाबू, है ना। तो 3x स्क्वायर -243 इज इक्वल टू 0 है। बात समझ रहे हैं। ये भी एक क्वाड्रेटिक है। यहां से क्या करते हैं कि 3 कॉमन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यहां से 3 कॉमन निकालते हैं, तो क्या बचेगा, x माइनस, देखो 3 कॉमन क्या है ना, कि जैसे यहां पर क्या है ना, कि कोई हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला क्या है, फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। बात समझे, क्योंकि अभी 2 टर्म्स है। कितना है, 2 टर्म्स है, 3x स्क्वायर -243। सिंपल इसमें से हमको क्या करना होगा, कॉमन निकालना होगा। क्या होगा ना, कॉमन निकालना होगा। तो 243 में से 3 कॉमन, देखिए 243 है, पता चल रहा है, 24 और 3 कॉमन है, और यहां भी 3 है, तो कितना बच जाएगा, यहां बच जाएगा 81। क्या बच जाएगा, 81। बात समझ में आ रहा है। ये देखो बाबू, यहां पर एक बात समझो, पिछले वाले सवाल में देखते हैं, यहां पर क्या था, x था,
तो इसलिए एक्स जो है ना, एक्स जीरो की इधर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं, ये क्या वेरिएबल है, लेकिन यहां पर क्या है, 3 कांस्टेंट है, तो ए उधर जाएगा, क्या है, उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 81 और ये क्या हो जाएगा 0/3, क्या हो जाएगा 0/3, और ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको स्टेप पता है कि ए है एक्स स्क्वायर और 81 को लिख देंगे 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और आपको पता है एक फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी होता है, तो क्या हो जाएगा, तो एक बार प्लस लिख लो x प्लस 9 और क्या लिख लो x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, इसका मतलब x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा -9 और यहां x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा x का वैल्यू 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम यहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, आपको पता है कि यहां पर मिडिल टर्म लगेगा, क्या लगेगा, मिडिल टर्म, क्या लगेगा, मिडिल टर्म लगेगा, तो क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है, ये सारा चीज आपको है ना पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है यहां पर, और कांस्टेंट टर्म क्या -6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -12 आएगा, कितना है -12, बीच में जो मिडिल टर्म क्या है x है, क्या है x, तो इसको तोड़ना ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे 1, जैसे x के कोफिशिएंट क्या है 1, तो एक को ऐसे तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर कितना जाना चाहिए -12 जाना चाहिए, और जोड़ और घटा करके कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए। कौन सा टर्म है 4 और 3, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो -1 है कि +1, +1 है, तो यहां पर +1 का बात करेंगे, कितना +1, तो 4 में से -3 जाएगा 1 बचेगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 है, -12 आ रहा है, ठीक है, हाँ तो ठीक है, 4 में से इसको -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, 4 में से -3 जाएगा तो 1 बचेगा, चलो बढ़िया, ठीक है, मिल तो जा रहा है, 2x स्क्वायर प्लस क्या लिखाएगा 4x और क्या -3x और क्या -6 इज इक्वल टू 0, यहां से कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या, 2x कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस 2, क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा, माइनस यहां से 3 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा, बात समझ रहे हो, तो x प्लस 2 क्या कॉमन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, बात समझ में आ रहा है, ये चीज, तो यहां से x प्लस 2 क्या x प्लस 2, यहां से x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना, तो -2, और यहां x का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर स्टेप वाइज लिखो तो 2x इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। बताइए कोई भी प्रॉब्लम वाली बात है तो बताइए, कोई भी, चलिए बहुत अच्छी बात। अब क्या है एक्स स्क्वायर है 6x5 है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6 है तो इसको 5x प्लस x लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 5x प्लस x कितना हो जाएगा 6x, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 5, ये छोटा चीज था इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आसानी से आ जाएगा बाबू, x प्लस 5 यहां से 1 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या 0, तो x प्लस 5 और x प्लस 5 कॉमन निकाल लो, क्या निकाल लो कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0, अब यहां x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू कितना +5 से हो जाएगा -5, और यहां x प्लस 1 है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1, बताया जाए कोई प्रॉब्लम, एकदम सुपर फास्ट है ना बाबू, एकदम सुपर फास्ट जैसा जा रहा है ना। चलो नेक्स्ट 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देखो ढेर सारा सवाल बनाने वाले हैं हम लोग, यहां पर क्या करने वाले हैं कि थोड़े से समय में ढेर सारा सवाल बनाने वाले हैं। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 9 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा, बीच में क्या -3, बीच में क्या है -3, उसको ब्रेक करना है, ठीक है ना, कि माइनस है ना कितना मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए -18 आ जाए, ठीक है ना, तो 6 और 3, इसको निगेटिव इसको पॉजिटिव दे दो इसलिए -3 आ जाएगा, और -6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा -18 आ जाएगा, दोनों आ गया, एकदम दोनों आ गया। चलो लिख लो, चलो लिखो यहां पर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x और -2 इज इक्वल टू 0, यहां से 9 और 6 में 3 कॉमन है और x कॉमन है तो क्या बचेगा, यहां बचेगा 3x
और यहां क्या बचेगा -2, क्या बचेगा -2, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। प्लस यहां बताओ एक क्या कॉमन है, एक, तो क्या बचेगा 3x - 2 = 0। अब एक बात बताओ बाबू, a और a कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है कि नहीं, एकदम कॉमन है। 3x - 2 और 3x + 1 = क्या है, 0 है, क्या है 0 है, क्या है 0। तो 3x - 2 = 0 और 3x + 1 = क्या आया, 0 आया। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा, और यहां x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3, कितना आ जाएगा 2/3। इसलिए x का जो वैल्यू निकल के आ रहा है, x का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है यहां से 2/3 आ रहा है, और ये -1/3 निकल के आ रहा है। बताइए कहीं भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा है तो प्लीज टेल मी। कहीं नहीं, कहीं नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, x² + 12x + 35 = 0। ठीक है, ये तो आराम से 7x + 5x हो जाएगा, एकदम आसान है, एकदम आसान है। और ये तो बाबू एकदम लिखा जाता है सेम टू का, यहां से x कॉमन निकालो तो x + 7 हो गया, यहां से 5 कॉमन निकालो तो x + 7 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको पता है a और a हमेशा सेम आता है, फैक्टराइज करते हैं तो x + 7 और x + 5 = कितना, 0। अब एक बात बताओ, यहां से x + 7 = क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, और क्या लिखोगे, x + 5 = 0 लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, x = -7 और यहां से x = क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो x का 2 वैल्यू आ रहा है, x का सभी का 2 वैल्यू आ रहा है, एकदम सही आ रहा है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, क्या है, x², क्या है x² - 18x। अब देखो a यहां पर क्या कर रहा है, इसको तो इधर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि = 0 होना चाहिए। क्या दिखाना है हमको, = 0 दिखाना है। अरे सॉरी, LHS RHS में हमको क्या दिखाना है, 0 दिखाना है, क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। तो ये क्या हो जाएगा, x² - 8x और -77 इधर आकर के +77 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा यहां इसको तोड़िए, x² -11x - 7x -11 और -7 को मल्टीप्लाई करो, -77 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब -11 को -7 से ऐड करो, क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, और +77 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा। एक बात समझो, x कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, x - 11 और फिर यहां -7 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x - 11 = क्या, 0। आ रहा बात समझ में, तो x - 11 और x - 11 कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और x - 7 = क्या हो जाएगा, 0। यहां से ध्यान दो कि x - 11 = क्या हो जाएगा, 0 और x - 7 = 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। बताइए कहीं भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, कहीं भी नहीं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। 6 और 3 को मल्टीप्लाई करो 18, कितना हो जाएगा 18। इसको ब्रेक करो कि 18 आना चाहिए, तो 9x + 2x। देखो टेबल याद है तो हो जाएगा, और टेबल बाबू नहीं याद है ना तो फिर नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा तेज चल रहा है क्योंकि ये सब चीज बेसिक्स है, आप लोगों ने क्लास 7 8 में पढ़ा होगा, 9 में भी पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। 3x, एक क्या बचेगा, तो यहां बचेगा 2x, क्या बचेगा 2x प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3। यहां से एक कॉमन है बाबू, तो क्या हो जाएगा 2x + 3 = 0। देखो ना कोई चीज कॉमन ही नहीं है, 2x + 3 में क्या कॉमन है, तो 1 कॉमन है, तो इसलिए 1 बाहर आएगा, और क्या बचेगा, जो बचा है वहां पर बचेगा 2x + 3। तो 2x + 3 2x + 3 क्या हो जाएगा कॉमन, क्या हो जाएगा 2x + 3, और क्या हो जाएगा 3x + 1 = क्या 0। तो यहां से 2x + 3 = क्या हो जाएगा 0, और 3x + 1 = क्या होगा, यहां पर 0 होगा। तो x का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा -3/2, और यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/3, क्या हो जाएगा -1/3। तो ये दो वैल्यू निकल के आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात, दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, 6 है बाबू, और 6 को और 12 को, 6 है और कितना है -12 है। बात समझ में आ रहा है। अब बीच में x है, बीच में क्या है x, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, है ना, 12 × 6 = 72, और 72 है और यहां पर प्लस है तो कितना हो जाएगा 72, 8 × 7 = 56 होता है ना, हाँ 8 और 7 नहीं होगा, कितना होगा 72 चाहिए, 8 और 9 कितना हो जाएगा 8 और 9, 8 और 9 प्लस में है तो इसको प्लस में रखेंगे और इसको माइनस में रख देंगे। कोई दिक्कत वाला बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। -12 = 0, और यहां पर क्या 6x², ठीक है ना। इसमें से 3x कॉमन निकाल लिए, क्या बचेगा, तो बचेगा 2x + 3, यहां से -4 कॉमन निकाल लिया बाबू, तो क्या बचेगा x + 3, 2x + 3। ये दोनों देखते हो ना हमेशा सेम आता है, ठीक है ना, और आना भी चाहिए। तो कॉमन निकल गया 2x + 3,
और क्या 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से x का वैल्यू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो -3 और x का वैल्यू -3/2। यहां से 3x है और एक क्या 4, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम में? तो 10 सवाल 10 मिनट में आपको मिल गया, ठीक है ना। 10 बात समझ में, 10 क्वेश्चन अभी हम लोग करा कितने में, 10 मिनट में, ठीक है ना। ये चीज तो ये क्या है, इतना ही वीडियोस को रखते हैं, ठीक है ना, कि ज्यादा बर्थडे नहीं बनाते हैं। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को सीख जाइए, फिर तुरंत आपके लिए, ठीक है, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन का है ना आज सीरीज लेकर के, मतलब है ना 10 क्वेश्चन फिर आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और